हाय गाइस, आज हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10. सो लेट्स सॉल्व इट. ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको ये मेक श्योर करना है कि ये देखो, ये 4/5 इस पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई में है. ठीक है, जब भी हम किसी भी नंबर को दूसरी साइड लेके जाएंगे या इस साइड से इस साइड, तो उसका हमेशा जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा. कैसे? देखो, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, राइट. अब ये 5 अगर इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली 4 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. ये याद रखना कि जब भी आप RHS वाले नंबर को LHS पे लेके जाओगे या LHS को RHS में, तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा? आपका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. क्लियर है? चलो लेट्स डू इट. तो ये 5 डिवाइड में है, 5 नीचे है, इसका मतलब क्या? डिवाइड में. ओके, इतना आपको पता होना चाहिए. तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो गया? 5 इंटू एक्स हो गया. क्लियर है? इधर क्या बच गया? 4x प्लस 10 बच गया. मेक श्योर कि आप ब्रैकेट लगाएंगे. ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा. अब आपको क्या करना है? 4 इधर मल्टीप्लाई में है, सिंपल 4 को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, 4 इंटू एक्स, ब्रैकेट का मतलब है कि 4 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4x प्लस 40. क्लियर है? अब आपको क्या करना है? x वाली टर्म्स को अलग करना है और विदाउट x वाली टर्म्स को अलग करना है. अब देखो, ये 4x है, ये 4x पूरी एक टर्म है. अब मैं इसको 5x के पास लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी 5x फैमिली, ये भी x फैमिली से बिलोंग कर रहा है और ये भी x फैमिली से बिलोंग कर रहा है. तो ये देखो पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40. 5x में से 4x जाएंगे, क्या बचा? x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40. आपको ये याद रखना है कि 5 में से 4 जाएंगे 1, x में से x जाएंगे 0 नहीं आएगा, ये इसका कोएफिशिएंट है. क्लियर है? तो 1x इज इक्वल टू 40. क्लियर? अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुझे वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रखना है और कांस्टेंट को अकेले रखना है. क्लियर है? अब देखिए 5m पूरी एक टर्म है. अब मैं इसको अपने भाई 3m के पास लेके जाऊँगी, तो ये 5m पॉजिटिव में है क्योंकि इसके साथ आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है. तो उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो ये बन गया 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5. 8/5 के आगे माइनस है, ये इसका माइनस है, नॉट इसका, तो ये आपको इधर रखना है. 3m में से 5m जाएगा, कितना बचा? माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8/5. अब देखो, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, ये इंडिविजुअल टर्म्स है. ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया. समझ गए? अब देखो, ये m, ये 2m के साथ किस रिलेशन में? मल्टीप्लाई रिलेशन में. 2m का मतलब है 2 इंटू एम, तो यहाँ पर 2m के साथ क्या है? मल्टीप्लाई रिलेशन में. तो जब 2 दूसरी साइड जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो हम 2 को उधर लेके जाएंगे, 2 डिवाइड हो रहा है तो मतलब नीचे आ जाएगा, इंटू 1/2. 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है. अब 2 से 8 कट रहा है, 2 4 द 8, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4/5. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3/6. इस क्वेश्चन में पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी टर्म्स हैं उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर 6x प्लस 1 के नीचे 3 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, और x माइनस 3 के नीचे कुछ नहीं है, वह 6 है, सॉरी. तो हम क्या करेंगे? पहले इनका LCM लेंगे, जिनका डिनोमिनेटर नहीं है उनका LCM लेंगे. क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? पहले इसका LCM ले लेते हैं. 6x प्लस 1/3 प्लस 1/1. इसको आप रहने दीजिए राइट हैंड साइड को ऐसे. 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 3 होता है. 3 के टेबल में 3 1 पे आता है तो ऊपर तो 6x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 के टेबल में 3 कब आता है? 3 पे आता है, तो 3 आ जाएगा. ओके, ये क्लियर है? अब देखो, अब सबके नीचे क्या आ गया? डिनोमिनेटर आ गया. अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ये देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है. 6 को हम 3 से काट सकते हैं. कैसे? देखो, 3 इधर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हम इस नीचे वाले 3 को, इसको नहीं लेके जाना है, इसको आप नहीं लेके जाओगे क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 3 है. पहले हमेशा डिनोमिनेटर को लेके जाया जाता है. तो 3 हम उधर ले जाएंगे, डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. क्लियर है? अब ये देखो, 3 से 6 कट गया, किस पे? 2 पे, क्योंकि 3 2 द 6 होता है. अब इसको सॉल्व कर लो. 6x प्लस 3 प्लस 1 4. मेक श्योर कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ. अब क्या बच गया? x माइनस 3/2. क्लियर है? इस 2 को डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. इसको आप सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ब्रैकेट का मतलब है कि पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 2 6 12x प्लस 4 2 8, x माइनस 3. क्लियर? अब x वाली टर्म्स को अलग कर लो. ये 12x इधर ही रहो, प्लस x को उठा के उधर ले आएंगे, माइनस x हो जाएगा. समझ गए हो? और ये माइनस 3 है और 8 प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा. तो ये हो गया 12x माइनस x कितना होता है? ये 1x है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 11x. माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 3 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है. और साइन किसका आएगा? बड़े वाले का. क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 11/11 मल्टीप्लाई पे उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 11 से 11 कट गया 1, 11 1 1. x की वैल्यू क्या आ गई? -1. क्लियर? नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, लेट्स डू दिस. तो आपको क्या करना है? y वाली टर्म्स अलग रखनी है और विदाउट y वाली टर्म्स अलग रखनी है.
तो 2y, ये -y इधर आके क्या हो जाएगा +y, 26/3, ये इधर जाके क्या हो जाएगा -5/3। मेक श्योर हमें पूरी टर्म लेके जा रहे हैं, फिर 3 लेके नहीं जा रहे। तो ये प्लस का 5/3 है, -5/3। 2y + y 3y = 26 में से y जाएंगे 21/3। अब जिसको टेबल आता है 3 के टेबल का वो काट देंगे। 3 7 21, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। कैसे आया 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y = 7/3।